केंद्रीय मंत्री से मिलकर लौटे हाटी समिति पदाधिकारियों ने राज्य सरकार की क्लेरिफिकेशन को बेतुका बताया। यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर का हवाला देते हुए कहा, सुक्खू सरकार को जारी करने ही होंगे सर्टिफिकेट। केंद्र सरकार को भेजी गई गिरफ्तार संबंधी अपनी ही प्रपोजल पर हिमाचल सरकार द्वारा स्पष्टीकरण मांगना केवल डिले टैक्टिक्स करार दिया। 2 दिन पहले सुक्खू सरकार के खिलाफ हुए पहले बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद समिति पदाधिकारियों ने एक बार फिर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को एसटी सर्टिफिकेट इशू होने में अड़ंगा बताया। भारत सरकार द्वारा 4 माह पहले जनजातीय दर्जे की मांग पूरी किए जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा अब तक सर्टिफिकेट रोके जाने के मुद्दे पर 16 दिसंबर को शिलाई में अगली रोष महाकुंभड़ी करेगी हाटी समिति। कैबिनेट मिनिस्टर अर्जुन मुंडा से मिलकर लौटे समिति पदाधिकारी बोले कि रिपार संबंधी एसटी अमेंडेड बिल पूरी तरह लागू न होने तक राज्य सरकार के खिलाफ जारी रहेंगे प्रदर्शन। नाहन में हुए हाटी समिति के पहले मैसिव प्रोटेस्ट के बाद समिति अध्यक्ष का कल मंत्री के पास भी न पहुंचना चर्चा में। हाटी सेंट्रल कमेटी प्रेसिडेंट डॉक्टर अम्मीचंद कमल के अनुसार गत सप्ताह से कोर्ट केस की तैयारी के चलते नहीं ले पाए समिति के कार्यक्रमों में हिस्सा। उद्योग मंत्री द्वारा हाटी समिति को अगले इलेक्शन के लिए खुली चुनौती दिए जाने के बाद दोनों पक्षों में बढ़ता जा रहा है टकराव। कांग्रेस से जुड़े लोगों के अलावा गिरिपार का ओबीसी ब्राह्मण समुदाय एक बार फिर खड़ा हुआ हाटी समिति के साथ। कल हमारी जनजाति मंत्री से श्री अर्जुन मुंडा जी से बड़ी विस्तार से बात हुई और हमने जो पत्र बार बार यहाँ से बोला जाता है कि कुछ क्लेरिफिकेशन मांगी है उसके संदर्भ में भी बात की। तो वो तो इस बात से ही बड़े हैरान है कि किस चीज़ की क्लेरिफिकेशन हिमाचल सरकार चाह रही है। जो प्रपोजल हिमाचल सरकार ने भेजी उसी के आधार पे बिल ड्राफ्ट हुआ है और वही बिल पास हुआ है। तो अब इसमें क्लेरिफिकेशन की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो तो हैरान थे मंत्री जी कि 4 महीने बाद भी अगर ये लागू नहीं हुआ है तो हमें तो बड़ी हैरानी है इस बात से। तो हमने आग्रह किया मंत्री जी से, उनका जी जब पत्र आ ही गया है तो इसका जवाब आप तुरंत भेजें। और उन्होंने ये वादा किया है कि हम 2-3 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब भेज रहे हैं। वैसे कि जवाब भेजने की जरूरत ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उद्योग मंत्री की समस्या कुछ दूसरी ही है, क्योंकि वो हमारी हाटी संस्कृति से परिचित नहीं है, बोली भाषा उनको नहीं आती और रीति रिवाज का पता उनको नहीं है। तो शायद उनको ऐसा लगता है कि अगर ये हो गया तो मेरे ऊपर ये जो हाटी विरोधी होने का टैग है ये हमेशा के लिए लग जाएगा। हमारे लिए अगर कोई रोड़ा बना हुआ है, हमारा जिले का मंत्री हर्षवर्धन चौहान बना हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ हर्षवर्धन चौहान जी, ये बिल तो होकर रहेगा, ये बिल तो होकर रहेगा, लेकिन आप भी तैयार रहें। इन हटियों के संघर्ष झेलने के लिए आप भी तैयार रहें। जिन हटियों के जो बच्चे हैं, इन हटियों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन लेनी है, उनका श्राप आपके ऊपर लगेगा। आप एक सियासतदान परिवार से हैं। पूछता हूँ हाटी समिति के लोगों से, क्या आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से कभी मिले हो? नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि हाटी के जो लोग हैं, हाटी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का चोला पहना हुआ है। इसलिए वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की ना उनकी हिम्मत है, ना वो जरूरत समझते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और हाटी समिति से डरने वाला नहीं है। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मेरे से पिछली बार, और आप सबकी बदौलत और शिलाई के जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता है चाहे बड़ा कार्यकर्ता है, आपकी बदौलत जो है मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर के हिमाचल सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे हाटी समिति से और भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ, तुमने पहले भी जोर लगाया और तुम्हारे में और दम होगा और दम खमराया जाएगा ना तुम्हारे पास 2027 को, तो 2027 में भी दमखम लगा लेना। और मैं कहा हमारे अभी देखना भी लोकसभा चुनाव में हाटी फिर नाचना। अभी हाटी पुत्र जो है तो समाधि में बैठा हुआ है। तो हमारे को बोला शर्मा जी और कहीं यार चुनाव जीतना तूने कि नहीं जीतना, तो ये भूप बंद कर, जो लोग सुनना चाहते वो बोलो। किसने बोला? बीजेपी के कहने से क्या होना? आप दिखाइए, हमें नोटिफिकेशन दिखाइए, कहाँ क्या स्वीकार हुआ है, हमें नोटिफाई करके दिखाइए। लोगों के सर्टिफिकेट दिखा के एक आदमी के सर्टिफिकेट बना के दिखा दो। स्टेटस है वो बरकरार रखा जाए, ओबीसी का जो रिजर्वेशन का जो नौकरियों में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको लीगल विभाग में भेज करके जो यथासंभव होगा हम आपकी मदद करेंगे। और हमें माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है
कि वो लगभग 60,000 जो हमारे ओबीसी ट्रांसगिरी में हैं उनके साथ न्याय किया जाए, क्योंकि हमारे को जब जनजाति इसमें डाला गया है तो ओबीसी समाज को नहीं पूछा गया उसमें। उस टाइम बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम पार्टी के फाउंडर मेंबर के नाते और फाउंडर उप सचिव के नाते मैं आपके सामने जिंदा हूँ। अभी तक हमने एक छोटा सा दीप जलाया था उस समय, जिसको आप लोगों ने मशाल बनाकर और पूरी ज्वाला बनाकर जो है आगे बढ़ाया। मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्रीय हाटी समिति के सभी पदाधिकारियों का, हमारे सिरमौर की जितनी हाटी समितियां हैं उनके सारे पदाधिकारी, और सबसे बड़ा धन्यवाद श्री बलदेव तोमर जी का, जिन्होंने जो है मुख्यमंत्री श्री जयराम जी के साथ हाथ मिलाकर जो है इस हमारी जो इस आवाज को दिल्ली तक पहुंचाया। और दिल्ली में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने जो है इसको अंतिम रूप दिया। दिल्ली में यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा से मुलाकात के बाद लौटे हाटी समिति पदाधिकारियों ने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार को एसटी अमेंडेड अथवा हाटी संबंधी कानून को लेकर भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांगने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार की रिकमेंडेशन अथवा मांग के बाद ही ये बिल केंद्रीय कैबिनेट व लोकसभा तथा राज्यसभा से पास हुआ, और ऐसे में प्रदेश सरकार अथवा संबंधित अधिकारियों को अपने ही प्रपोजल पर सवाल खड़े करने का कोई हक नहीं है। पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय हाटी समिति महासचिव कुंदन शास्त्री ने कहा कि क्योंकि कानूनन सुक्खू सरकार अथवा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान हाटी अथवा एसटी अमेंडेड कानून को इम्प्लीमेंट करने से नहीं रोक सकते, इसलिए एससी कम्युनिटी को एक्सक्लूड करने व बेस डेट का पता न होने संबंधी बेबुनियाद बातें की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री बनने के बाद गिरिपार से ही संबंध रखने वाले हर्षवर्धन चौहान की एक समस्या ये भी है कि गिरिपार की वजह बड़े शहरों में पला बड़ा मंत्री का ये बेटा अपनी बोली और लोक संस्कृति तक से अनभिज्ञ है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में हुए हाटी समिति के सरकार विरोधी पहले बड़े प्रदर्शन तो महाकुंभड़ी में कांग्रेस से समर्थित छात्र संगठन NSUI से जुड़े स्टूडेंट्स को भी आने से रोका गया, और 16 दिसंबर को शिलाई में होने वाले अगले मैसिव प्रोटेस्ट में भी ऐसी कोशिश की जा सकती है। गौरतलब है कि कुछ अर्सा पहले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर अपने विधानसभा क्षेत्र शिलाई के रोनहाट में आयोजित एक जनसभा में हाटी समिति को ओपन चैलेंज दे चुके हैं, और उनके अनुसार भाजपा का चोला पहनने वाली ये समिति लास्ट असेंबली इलेक्शन में भी उन्हें हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है। सरकार अथवा जनजातीय विभाग के आग्रह पर गत 2 दिसंबर को ट्राइबल मिनिस्टर जगत सिंह नेगी, हर्षवर्धन चौहान व गिरिपार के अन्य विधायक विनय कुमार के साथ हुई बैठक का भी हाटी समिति ने वॉकआउट किया था, और समिति पदाधिकारियों के अनुसार उन्होंने जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा केंद्रीय कानून को गलत बताए जाने व अनुसूचित जाति समिति अध्यक्ष द्वारा गलत टिप्पणी किए जाने के बाद ऐसा किया था। गौरतलब है कि करीब 5.5 दशक पुरानी मांग पूरी होने के बाद महाकुंभड़ियों में कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में हुए डिसीजन के मुताबिक हाटी समिति ने पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को खुला समर्थन दिया था, जिसके बाद उद्योग मंत्री कई बार इस समिति के भगवाकरण की बात कह चुके हैं। हाटी मूवमेंट को लेकर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ष 1967 से 2021 तक जहां ट्रांसगिरी की सभी कास्ट के लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया, वहीं पिछले विधानसभा चुनाव से करीब 8-9 माह पहले गिरिपार अनुसूचित जाति व भीम आर्मी जैसे संगठनों ने एसटी स्टेटस के खिलाफ पैरेलल मूवमेंट छेड़ दिया। विधानसभा चुनाव के बाद तक भी हालांकि गिरिपार की दूसरी बड़ी सवर्ण आबादी ओबीसी भाट ब्राह्मण समुदाय के लोग खासकनैत कम्युनिटी की तरह ही हाटी समिति की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे, मगर इंडस्ट्री मिनिस्टर द्वारा एक जनसभा में हाटी पुत्र समाधि में होने तथा एसटी स्टेटस से ओबीसी का आरक्षण घटने संबंधी बयान जारी किए जाने के बाद ये समुदाय भी असमंजस की स्थिति में है। करीब 3 माह पहले शिलाई कांग्रेस मंडल अध्यक्ष व उद्योग मंत्री की मौजूदगी में ओबीसी भाट ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने जहां मुख्यमंत्री से उन्हें बिना पूछे एसटी सूची में शामिल करने की शिकायत की, वहीं इन दिनों इस कम्युनिटी के सगड़ा, शिलाई व राजगढ़ आदि के कई नेता व कार्यकर्ता एक बार फिर हाटी समिति के कार्यक्रमों में लीड रोल में दिख रहे हैं। जानकारों के अनुसार ओबीसी में इनकम क्राइटेरिया होने, प्रमोशन बेनिफिट न मिलने, हर साल सर्टिफिकेट बनाने, एसटी जैसी हॉस्टल व कोचिंग फैसिलिटी न मिलने तथा केंद्र सरकार के कुछ पदों के लिए जहां आरक्षण न मिलने के चलते इस समुदाय के काफी लोग शेड्यूल ट्राइब के हक में हैं, वहीं कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट कैडर के छोटे पदों व मल्टीटास्क वर्कर्स आदि के लिए ओबीसी से ज्यादा बेनिफिट मिलने व अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा एसटी से कई गुना अधिक 27% होने के मुद्दे पर उन्हें पहले की तरह ओबीसी में ही रखने अथवा दोनों सर्टिफिकेट इशू करने का मुद्दा भी उठा रहे हैं। कानूनी जानकारों के अनुसार भारत व वर्तमान सरकार के मौजूदा कानून के अनुसार क्योंकि एसटी व शेड्यूल ट्राइब में न आने वाले लोग ही ओबीसी व ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इसलिए 2 सर्टिफिकेट का सवाल ही नहीं उठता। और हाल ही में हाटी समिति के साथ हुई बैठक में जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी भी इस बारे स्पष्ट जवाब दे चुके हैं।
गौरतलब है कि हार्टी समिति के पहले अध्यक्ष डॉक्टर रूप कुमार ओबीसी समुदाय से रहे हैं और गिरिपार को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने के लिए वह केंद्र सरकार का धन्यवाद भी कर चुके हैं। ओबीसी ब्राह्मण समुदाय में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि यदि उन्हें एसटी लिस्ट से एक्सक्लूड किया जाता है तो गिरिपार में अपर कास्ट में केवल यही कम्युनिटी एट्रोसिटी एक्ट के दायरे में रह जाएगी। 2 दिन पहले जिला मुख्यालय नाहन में हुए सुखू सरकार के खिलाफ हार्टी समिति के पहले मैसिव प्रोटेस्ट के बाद कल दिल्ली में यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा से मिले प्रतिनिधिमंडल में भी हार्टी समिति अध्यक्ष का शामिल न होना चर्चा में है। इस बारे फोन पर संपर्क करने पर केंद्रीय हार्टी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अमिचंद कमल ने कहा कि दरअसल उच्च न्यायालय में चल रहे हार्टी संबंधी केसेज में विभिन्न दस्तावेज तैयार करने में वह व्यस्त है, जिसके चलते लास्ट वीक से कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शरीक नहीं हो सके। कई सारे डाउट्स उनके दिमाग में थे वो क्लियर हुए और नाहन ही उसी दिन हमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का श्री बलदेव तोमर जी के माध्यम से संदेश आया कि मैंने केंद्रीय जनजाति मंत्री से बात की है और वो कल आपको हार्टी समिति के कुछ लोगों को वार्ता के लिए बुला रहे हैं। तो हमें वहीं से नाहन से ही हमें जाना पड़ा बहुत जल्दी में और कल हमारी जनजाति मंत्री से श्री अर्जुन मुंडा जी से बड़ी विस्तार से बात हुई और हमने जो पत्र बार बार यहाँ से बोला जाता है कि कुछ क्लेरिफिकेशन मांगी है उसके संदर्भ में भी बात की। तो वो तो इस बात से ही बड़े हैरान है कि किस चीज़ की क्लेरिफिकेशन हिमाचल सरकार चाह रही है। जो प्रपोजल हिमाचल सरकार ने भेजी उसी के आधार पे बिल ड्राफ्ट हुआ है और वही बिल पास हुआ है। तो अब इसमें क्लेरिफिकेशन की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो तो हैरान थे मंत्री जी कि 4 महीने बाद भी अगर ये लागू नहीं हुआ है तो हमें तो बड़ी हैरानी है इस बात से। तो हमने आग्रह किया मंत्री जी से, उनका जी जब पत्र आ ही गया है तो इसका जवाब आप तुरंत भेजें और उन्होंने ये वादा किया है कि हम 2-3 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब भेज रहे हैं। वैसे कि जवाब भेजने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी जब आप लोग आए हैं तो हम 2-3 दिन के बाद। हमें सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की है कि हमारे जो अपने उद्योग मंत्री हैं उन्होंने 2 चीज़ें बताई है। एक तो कि अनुसूचित जाति के बारे में स्पष्टता नहीं है, दूसरा कि ये बेस डेट नहीं है। तो वहाँ सचिव जो जनजाति है वो कह रहे थे कि ये दोनों बातें तो एक ही पत्र में भी पूछी जा सकती थी, फिर 2 पत्र भेजने की क्या जरूरत थी। तो यहीं से हमें इनकी मानसिकता का अंदाजा लगता है कि ये दिल से इसको लटकाने के चक्कर में है। और अब हमने जो नाहन में जो बातचीत हुई थी, जो आक्रोश युवाओं का दिखा, अब इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम कल जनजाति मंत्री से मिलने के बाद बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत भी हुई। दूसरा, नाहन में हमने घोषणा की थी कि हमारे ये धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे, इसलिए कि सरकार जानबूझकर इसमें लीपापोती करने का प्रयास कर रही है, जिसमें हमारे अपने ही उद्योग मंत्री की भूमिका बहुत नकारात्मक है। और उस घोषणा के बाद हमने कल अपने कोर ग्रुप में चर्चा की कि अगला जो धरना प्रदर्शन है वो कहाँ रखा जाए, किस रूप में रखा जाए। तो हमारा कल ये तय हुआ है, आपके माध्यम से हम सभी को बताना चाहते हैं कि 16 दिसंबर शनिवार के दिन 11 बजे शिलाई PWD रेस्ट हाउस में हमारा धरना प्रदर्शन होगा और एक ज्ञापन SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी दिया जाएगा, जिस रूप से हमने नाहन में किया था। तो ये 16 तारीख हमारा निश्चित हुआ है अगला धरना प्रदर्शन शिलाई के लिए।